यही बात कह रहा हूं, ये ज़ेलेंस्की की मार्केटिंग जो सबसे बड़ा जोखिम पूरी दुनिया जिसकी तरफ ध्यान दे रही है और पता नहीं कितनी सतर्क है कि कभी भी ये वर्ल्ड वॉर की तरफ मामला चला जाएगा एक आदमी के इस तरह के पागलपन की वजह से। रूस की धमकी के बाद दुनिया में परमाणु हमले का डर, ये खबर देखिए, रूस बदल सकता है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। और इस वक्त जो छेड़छाड़ हो रही है, और जैसा गौरव ने बताया बिल्कुल सही है, ये छेड़छाड़ सिर्फ इसलिए हो रही है, जानबूझ के की जा रही है कि वेस्टर्न अटेंशन मिले। ये वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने अटेंशन के लिए माँ बाप के सामने चिल्लाता है, अभी ज़ेलेंस्की वही काम कर रहे हैं, अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करने के लिए। ही हैज डन टू थिंग्स व्हिच आर वेरी डेंजरस फ्रॉम ग्लोबल पीस पर्सपेक्टिव। अब इसको देखना पड़ेगा पूरे संसार को। साथ में प्राइम मिनिस्टर स्टारमर का भी एक बयान आया है। कीथ स्टारमर क्या कह रहे हैं? हाँ, कीथ स्टारमर कह रहे हैं कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने 2.5% रहा है, वी हैव टू बी वॉर रेडी। उन्होंने जैसा न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की यूरोप ना चाहते हुए भी पूरा का पूरा आग में आएगा। एक बात बस कहना चाहूंगा, और अमेरिका भी आ जाएगा जो हाथ खींचना चाह रहा है इससे, क्या उसको भी आना पड़ेगा? यही बात बोलो। हमें ये जो क्या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, यूरोप जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, इनिशियली अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। बार बार विंस्टन चर्चिल ने जाके रिक्वेस्ट करके और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, जब उनका वो आ रहा था, शिप आ रहा था और उसको यू बोट ने मारा, उसने उनको अपनी तरफ खींचा और पर्ल हार्बर ऑफकोर्स एक बड़ा मोमेंट बन गया। तो ये ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। क्या आपको भी अंदेशे हैं मेजर गौरव? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा वर्ल्ड वॉर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये फैल सकता है पूरे यूरोप में। और नेटो के चीफ ने ये बोला है कि 5% ऑफ जीडीपी का सारे नेटो कंट्रीज जो हैं अपना डिफेंस का बजट करें। किसी का 1%, किसी का 1.5%, इसे नो बॉस। ये मैं मानता हूं। ये जिस तरीके का वर्ल्ड वॉर हम लोग समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया आग में जलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, एक तरफ इजराइल हमास का जिसमें ईरान तक शामिल है, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। दूसरी तरफ ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई, जिसमें पूरे यूरोप में फैलने का अंदेशा है और पूरा यूरोप अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है डिफेंस बजट? क्यों? हम तो यहां पे टेलीविजन स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप की कंट्रीज जो नेटो की कंट्रीज हैं, काफी सारी उसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो के देश कह रहे हैं कि 5% ऑफ जीडीपी हम कमिट करते हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी देश, छोटा देश कहता है 5% जीडीपी डिफेंस में जाएगा। आप सोच लीजिए वो क्या करना चाह रहा है, उसको कितना खतरा महसूस हो रहा होगा कि अभी रूस आएगा। जिस दिन पुतिन सनका, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो छेड़ रहे हैं ना, इसको ये क्यों छेड़ रहा है? एक तो वर्ल्ड अटेंशन के लिए, और इसको पता है यही काम पाकिस्तान ने पहलगाम में करा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पैरेलल नहीं है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने क्या बोला। उसको पता था भारत रिटेलिएट करेगा, उसको पता था, इसीलिए वो चाह रहा था कि इंटरनेशनलाइज हो जाए कश्मीर। एक एम ये भी था पाकिस्तान का, कई एम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 4-5 एम्स में से ये था कि कश्मीर दोबारा 370-35 से हटने के बाद इंटरनेशनलाइज हो जाए। आज की तारीख में हुआ। पाकिस्तान एक लेवल तक सक्सेसफुल हुआ लोगों को मारने के लिए। कश्मीर का इश्यू इतना इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, लेकिन हां, उसने भारत में आके इनोसेंट सिविलियंस को मारा। यह बात सच है। नहीं गौरव, ये भी तो था, पाकिस्तान को ये था अपने आप को हाइफनेट करना था भारत के साथ। भारत प्रॉस्पेरिटी में इतना आगे बढ़ रहा था, चौथे कदम में पहुंच रहा है इकोनॉमी में, बट स्टिल दे वांटेड टू हाइफनेट एंड वो इंटरनेशनलाइज करना था। तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा हमला कीजिए, उसके बाद भारत हमला करेगा, अपने आप ये बात तो लोग कहेंगे इंडो पाक वॉर। तो इंडो के साथ पाक में हाइफन, मतलब कहीं उसके साथ चर्चा में, हाँ, कि हम बराबर किसी बड़े पहलवान के साथ वैसे बराबरी नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ चर्चा में आ गए कि चर्चा में उसके साथ आपका नाम कहीं ना किसी न किसी बहाने लिया जा रहा है। ये देखिए बड़ी बात, और ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। अगली खबर देखिए, अमेरिकी गोल्डन डोम की काट निकालने में जुटा चीन ने नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित करने का दावा किया। J-35 ऐसा होगा, J-20 किसी ने देखा नहीं है वो। ठीक है, दूर से शो में अगर कोई शो हो गया, कहीं पे एयर शो, उधर देख लिया। किसने चलाया है, किसने ऑब्जर्व करा है, कौन इसकी कॉकपिट में बैठा है, किसने उड़ाया है इसको, ये सब चीजें पता ही नहीं। किसको बेच रहा है चाइना, कौन खरीद रहा है? तो ये जो चाइना रखता है ना, और चाइना का जिसको हम लोग यूपी में कहते हैं ना भौकाल, चाइना ने भौकाल बना रखा है अपना कि अरे चाइना की टेक्नोलॉजी फलाना। गोल्डन डोम, अच्छा दूसरी एक और बात, आपने गोल्डन डोम के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ये जैसे ये होता है, हम एक जमाने में ये भी होता था कि भाई इधर सचिन तेंदुलकर होंगे तो उधर से कौन होगा? क्या शोएब अख्तर होगा, वसीम, कुछ नाम जोड़ने की कोशिश होती है। क्या उधर से गोल्डन डोम एक नाम हमने सुना, तो इधर से भी कि हम ऐसा स्टेल्थ कर देंगे और ये कर देंगे, ये वो भी है क्या? मैं एक बात आपको बताता हूं, ये गोल्डन डोम वगैरह एक हायर लेवल पे ठीक है, लेकिन अभी जो यूक्रेन ने करा रशिया के खिलाफ, उसमें कौन सा गोल्डन डोम काम कर लेता? अगर होता तो सही बात, होता तो सही बात। और वो पता है क्या, वो शादी वाले ड्रोन जैसे हैं वो।
वो जैसे शादियों में होता है ना ड्रोन जो खींचता है कि लेकिन हाँ मेरी हैरानी इस बात को लेकर भी है कि जी। वो शादी वाले ड्रोनों के लिए भी उतनी सेंसिटिव जगह पर जी। क्या रशिया के पास कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था? ड्रोन इतने छोटे हो गए, अब क्या करेंगे? और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ड्रोन गए ऊपर, ड्रोन गए ऊपर, सीधा उसने जहाज में क्रैश करवा दिया, सारे जहाज जल गए। आप ये देखिए ना, ये गोल्डन डोम बिल्कुल बढ़िया है, स्पेस से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ऐसा आ रहा है वैसा, उस सब के लिए बहुत बढ़िया है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है। वर्ल्ड का बेस्ट बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। लेकिन भाई आजकल के थ्रेट्स तो दूसरे किस्म के हैं ना। आजकल के थ्रेट्स ये हैं कि आपने किसी वेबसाइट से ड्रोन ऑर्डर करे, मैंने ड्रोन ऑर्डर करे 50, मैंने उनको अपनी वर्कशॉप में अपने गैराज में मॉडिफाई करा, मेरे पास गन पाउडर है, मेरे पास प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, मैंने ड्रोन उड़ाया, जाके हवाई जहाज में क्रैश कर दिया। अब उसका गोल्डन डोम क्या कर लेगा? जब तक में पोलियो की वैक्सीन बनी तब तक में कोविड आ गया जी भाई दिनेश, ऐसा है अगर आप डोम के अंदर ही हैं तो डोम क्या करेगा बेचारा? अब डोम के अंदर ही है तो डोम क्या करेगा? वही कह रहा हूं। अगर ट्रक वहीं घूम रहे हैं और उनके अंदर ड्रोन लेके घूम रहे हैं तो वो तो डोम के अंदर है, तो डोम क्या करेगा? ये बड़ी बात है। ये अगली खबर देखिए, पुतिन के डर से कांपने लगा ब्रिटेन। ये खबर देखिए, अमेरिका से मांगे परमाणु हमले वाले फाइटर जेट। अमेरिका से F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी। परमाणु हमले में सक्षम है F-35A जेट्स। ब्रिटेन के पास केवल ट्राइडेंट मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं जिनसे परमाणु हमला संभव है। उसके पास अमेरिका, रूस, चीन, भारत और फ्रांस जैसी त्रिस्तरीय परमाणु हमला करने की क्षमता नहीं है। जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके ये दिन आए हुए। अब उग नहीं रहा सूरज, अब उग नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सही है, ठीक कह रहे हैं, वहां उगता कम है सूरज। और सूरज कम उग रहा है। अब तब तक उग रहा था, ठीक ठाक उग रहा था, जब तक भारत की तरफ उन्होंने निगाह नहीं डाली थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उनके लिए अब ईस्ट ही खत्म है, सूरज उगी नहीं। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये न्यूक्लियर ट्रायड जो है सर, क्या ये बड़ा फॉर्मिडेबल, मतलब अगर किसी के पास ये ताकत है, जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में हम बात कर लें कि उसके पास वैसी पनडुब्बियां नहीं है, और हवाई जहाज क्या कर सकते हैं वो हमने देख लिया। ये ट्रायड का होना क्या बहुत फॉर्मिडेबल बना देता है किसी? फॉर्मिडेबल ये बना देता है दिनेश कि आप हवा से भी मार सकते हैं, वो शक्ति आपके पास, जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की हम बात कर रहे थे। और दूसरी, आप लैंड से साइलोज में हैं, तो साइलोज फिक्स होते हैं, वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, तो वो आपके पास शक्ति है। और तीसरी शक्ति है आपकी पनडुब्बियों की, जो बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि पनडुब्बियों में क्या होता है कि वो कहाँ है, वो बहुत एक जो जान उस पनडुब्बी में है और बहुत कम चेन ऑफ कमांड को पता रहता है। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी सबको नहीं पता रहता है, सिर्फ नीड टू नो बेसिस पर पता रहता है। तो अगर उसके अंदर आपकी परमाणु शक्ति है, तो जब सब कुछ नष्ट हो गया, आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, आपके साइलोस पर अटैक हो गया है, तब पनडुब्बी से निकलेगा। तो इसलिए ट्रायड ये अश्योर करता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपके पास है। अभी रशिया करने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि हम फर्स्ट यूज में, तो इसको अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, परमाणु वाले जो पहलवान हैं, उन परमाणु वाले पहलवानों में दो तरह की कैटेगरी है। एक परमाणु का पहलवान वो है जो किसी तरह एक थप्पड़ तो मार लेगा, लेकिन दूसरा थप्पड़ फिर से चलाने की या दूसरा दांव मारने की उसमें ताकत नहीं है। लेकिन वो न्यूक्लियर ट्रायड वाले, जिनमें हिंदुस्तान भी एक है, वो देश है जिनमें लगातार 1, 2, 3, 4 थप्पड़ मारने की कैपेबिलिटी। तो वो जो एक थप्पड़ लेके आया है, वो लेके तो आया है परमाणु वाला, लेकिन एक ही चला पाएगा, उसके बाद नहीं चला पाएगा। ठीक कह रहा हूं सर? अब ये देखिए, हमने यहां पर ये एक अंदाजा अभी वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश की है मेजर गौरव आर्य। क्या इस तरह से बंटवारा होगा देशों का? क्या एक तरफ ही? और ये स्पेशल ग्राफिक बनाया है, बहुत कमाल का ग्राफिक है, इसके लिए हमारी टीम को साधुवाद। ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, क्या ये एक तरफ होंगे? क्या चीन, बेलारूस, सीरिया, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा दूसरी तरफ होंगे? क्या ये आइडिया लगता? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि हम अपना नाम किस तरफ कैसे देखें। जी, मैं आपको बता देता हूं दिनेश, ये ऑलरेडी है, ये होगा नहीं है आज की तारीख में जी। और एक लूज कोएलिशन ऑलरेडी बन चुका है। नेटो क्या है? नेटो तो वही है ना जो लेफ्ट हैंड साइड में है स्क्रीन। जी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नेटो, वही तो है। और राइट हैंड साइड में आप देखिए कि सबसे बड़ा वहां पे जो इकोनॉमिक सुपर पावर है वो चाइना है, और सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर रशिया है वहां पे, और ईरान, ये जितने भी स्टेट है। अब मैं आपको बताता हूं भारत का है। G20 जब हुआ था, भारत ने बोला था कि अफ्रीकन यूनियन, भारत ने उसको परमानेंट मेंबर बनवाया, मोदी जी ने जब स्पीच दी। भारत ये कह रहा है कि ना हम तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ, हम अपने साथ हैं। और भारत कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है जहां पे एक तरफ रशिया और चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका नहीं। भारत भी है, भारत अपने आप में एक उभरता सुपर पावर है, और भारत अपने जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको साथ लेके चलेगा। इसलिए तो भारत इन्वेस्ट कर रहा है, तो भारत अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी फौज में, आर्मी, ये सब क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है भारत। गौरव जो कह रहे हैं उसी को मैं सपोर्ट करता हूं कि ये जो हमने बाइनरी दिखाई है, तो ये बाइनरी नहीं है, दिस इज ट्राइनरी।
अच्छा। 3 लेग्स, ओह। एक लेग पे भारत भी तो है, हाँ, और बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग हैं। राइट। हमारे जो ईस्ट लुक पॉलिसी थी, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उससे कनेक्टेड लोग हैं। तो ये सब भी तो एक, उनका भी तो एक बहुत बड़ा समूह है। तो ये भी समझ लीजिए कि अगर जो सुपर पावर्स, कथित बड़ी ताकतें हैं, वो ये चाहती हैं कि दुनिया बस 2 खेमों में बंट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के हितों के हिसाब से जितने खेमे जरूरी होंगे और जितनी परतें, जितना लेटरल होना जरूरी होगा, भारत वो करेगा। और इसलिए आप यहां पर देख रहे थे, अगली खबर आपको दिखाऊं। ब्रिटेन को तो खैर ये चाहिए, उसको कब मिलेंगे, खतरा उसको दिखाई देने लगा है। कीथ स्टार्मर ने यह भी कहा है कि भाई साहब, ये जो रशिया कर रहा है, अब ये हमको लग रहा है कि अब ये इसके लपेटे में हम आएंगे। जेलेंस्की ने जो किया है वो हमको भी लपेटे में लेकर आएगा। अंतर रिएक्टर पहुंच गया उसके पास, लगातार लगा हुआ है वो बनाने। वो लगा हुआ है, वो तो बनाना होता है, वो बना रहा है और ऊपर से धमकी खा रहा है, लेकिन बना रहा है। और ये तो सर, इजराइल तो कह रहा है कि हम, और आप, ये तो अमेरिका ने भी कहा हुआ, अगर तुम बनाओ तो हम उन तमाम जगहों को जाके उड़ाएंगे। तो क्या अब इनके यहाँ किराना हिल्स देखने को मिलने वाली है क्या? देखिए, अब ये संभावना अगर उन्होंने की, आपने जो कहा था, उसको और चिंगारी लग जाएगी। अभी चिंगारियां लग रही हैं। तो इन्होंने बोला है, गौरव ने, कि एक चिंगारी लगी जो आपने 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मार दिया उससे, राइट। दूसरी लगी, पुल उड़ा दिया, और तीसरी चिंगारी ये होगी। इसके बाद आप बताइए, वर्ल्ड वॉर 3 जो आप बोलते हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। लेकिन ये सारी वॉर जो है, आपने देखा, यूरोप सेंट्रिक होती हैं। वर्ल्ड वॉर 1 भी यूरोप सेंट्रिक थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी यूरोप सेंट्रिक। करेक्ट। और अगर आपको एक चीज और बता दें, जो देश सबसे ज्यादा लोगों को खोया जिसने, 15 मिलियन पीपल वर लॉस्ट बाय एलाइड पावर्स। जो एलाइड पावर्स थी वही जीती, और जो एक्सेस पावर्स थी उनके 5 मिलियन के आसपास लोग लूज हुए थे। तो सब मिला के जीता कौन? जहाज भी आप देखेंगे, उनके कोई 12,000 गए थे, इनके 5,000 के आसपास गए थे। लेकिन पॉलिटिकल एम जो वो लोग बात करते हैं ना, क्या खोया, क्या पाया, कितने जहाज गए, जिसके पास होगा वही तो खोएगा। हाँ। जो तो वैसे ही खड़ा हो, जिसके पास कपड़े होंगे उसी को तो उतार पाओगे। दूसरी चीज यह है कि कुछ दिखाई दे ये क्यों है? हर जगह देखिए आप। नहीं, आप पाकिस्तान की परत उखाड़िए, आपको नीचे चाइना मिलेगा। आप नॉर्थ कोरिया की परत उखाड़िए, चाइना। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो इतना दुनिया भर में दंदनाता फिरता है, उसकी खुद की औकात है? जो लोगों के यहां आजकल बिजली नहीं आ रही और लोग सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पानी नहीं है, उस मुल्क की इतनी औकात कहां से हो गई? ये चाइना दे रहा है सब कुछ, उसको पैसा, चाइना उसको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। ये जैश ए मोहम्मद का जो हेड है, मौलाना मसूद अजहर, राइट, जो बेचारा अच्छा, तो ये बताइए, बेचारा मैंने कह दिया, मरते मरते बचा। नहीं, मैं दूसरी बात आपसे, जो आपने कहा ना जी, कि आप वहां ईंटा उखाड़ के देखेंगे तो वहां से जो खजूरा निकलेगा वो चाइना दिखेगा। जी बिल्कुल। तो मैं एक बात ये आपसे जानना चाहता हूं कि कोई ये इस तरह के मुल्क जो है, ये बड़े पावर जो बन रहे हैं जी, ये बड़ा होकर अमेरिका बनना चाहते हैं क्या, कि हम भी क्राइसिस क्रिएट करेंगे और हमारी न्यूसेंस वैल्यू हमारी वैल्यू होगी दुनिया में? नहीं, इससे बड़ा छोटे की बात नहीं है। ईरान भी तो यही कर रहा है। ईरान जब हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता है, हुतियों को सपोर्ट करता है, और दुनिया भर में पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी, ये तुर्की नहीं कर रहा। जो अहमद अल शरा है, जो सीरिया का प्रेसिडेंट है, ही इज सपोर्टेड बाय टर्की। तो ये दुनिया में बहुत, हम लोग नहीं करते वो अलग चीज है, वी आर नॉट डूइंग इट। लेकिन हमसे जो काफी गरीब देश हैं, जिनकी डिप्लोमेसी हमारी जितनी नहीं है, जिनका पैसा हमारे जितना नहीं है, जिनका रसूख हमारे जितना नहीं है, जिनकी फौज हमारी जितनी नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं भाई। ईरान कर रहा है। ये जो मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि अगर भारत ताकतवर बनता है तो दुनिया ताकतवर बनती है, अगर भारत का मंगल होता है तो दुनिया का मंगल होता है, अगर भारत का उदय होता है तो दुनिया का उदय होता है। ये क्यों होता है? इस नियत की वजह से होता है। बाकी जगहों पर नियत का ये खलल आपको समझ में आ रहा है? अगली खबर देखिए, ताइवान को लेकर दक्षिण चीन सागर में तनातनी। ताइवान, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अगर सुन रहा हो, जिसके पास भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, हम लोग तो टेलीविजन पे यहां पे आके अपनी बातें रखते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जब कश्मीर के चलते चाइना प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जब उसके आतंकियों तक को बचाता है चाइना, और खुल के बचाता है, जब टीआरएफ के ऊपर सैंक्शंस होने वाले थे तब चाइना ने मदद करी पाकिस्तान की, जब चाइना खुल के आ रहा है, तो अब यह वक्त आ गया है कि भारत भी ताइवान के साथ सीधा खड़ा हो जाए। आपको अगर वेपन सप्लाई करने हैं, आप क्यों नहीं दे रहे ताइवान को आकाश तीर? आप उसको क्यों नहीं दे रहे पिनाका? आप उसको क्यों नहीं दे रहे ब्रह्मोस? क्यों? वाई? आप दीजिए। देखिए, जब आप इनके लिए कांटे बोएंगे, जैसे ये आपके लिए कांटे बो रहे हैं, चाइना इस वक्त पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के लिए कांटे बो रहा है, आपका भी यही फर्ज बनता है कि साहब आप भी चाइना के लिए कांटे बोएं, इतने ज्यादा कि चाइना चल ना पाए। देखिए, आपने सप्लाई करी ना फिलीपींस को ब्रह्मोस, आप वही सप्लाई, मैं तो कह रहा हूं फ्री में दो। आपको क्यों सप्लाई करनी है? ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर बाबूजी ये कागज लिखेंगे, फिर फाइल साइन होगी। आपको पता है ना कि चाइना की किसके साथ जिंदगी और मौत की दुश्मनी है, आपको सब पता है। जिसके साथ दुश्मनी है उनको सप्लाई करो, बोला आएगा ठोक देना तुम। चाइना यही कर रहा है, तो चाइना करने की कोशिश कर रहा है। चाइना कभी भी ताइवान पर विजय नहीं पा सकता।
ताइवान की सबसे बड़ी जो दोस्त है वो उसकी टेरेन है, उसका 2/3 टेरेन माउंटेनियस एंड फॉरेस्टेड है। टेरेन और सेमीकंडक्टर्स बचाएंगे क्या उसको? टेरेन और सेमीकंडक्टर्स टोटल बचाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 90% से ज्यादा लोग, चाइना भी वही सेमीकंडक्टर्स यूज करता है। और एक और बता दूं, बीच फ्रंट जो है ना उसका, ये जहाज लेके जा रहे हैं, वो बीच फ्रंट कोई भी ऐसा नहीं कि जहां वो लैंड कर सके। तो ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं है। अगर ताइवान के ऊपर लड़ाई की तो अभी मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी ये पिटेंगे, बहुत पिटेंगे। एटमी हमलों से बचने के लिए डीआरडीओ ने बनाई खास किट। अगली खबर देखिए, न्यूक्लियर प्रभाव को कम करने वाली किट। रेडिएशन एटमी युद्ध के दौरान किट कारगर होगी, घायल सैनिकों लोगों को बचाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जाहिर है अगर दुनिया उस तरफ जाने का, ये दुनिया उस तरह की ब्रिंकमैनशिप पे अभी खेल रही है कि कब जाने, देखो मैं मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मैं, और कहीं से कोई एक गलती मिसकैलकुलेशन हो और ये उस खतरे की तरफ दुनिया बढ़ जाए। और ऐसे में आपको तैयारियां तो रखनी चाहिए, और डीआरडीओ अगर ये कर रहा है तो बधाई का पात्र है। असल में एक पूरे देश में चीजों को, खतरों को लेकर, शत्रुबोध को लेकर आगाह करने और तैयारी करने की आवश्यकता है मेजर गौरव आर्य। और मुझको यह लगता है कि उस स्पीड और स्केल में अभी गुंजाइश है, लेकिन हम दिशा हमारी बिल्कुल सही है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, मैं अग्री करता हूं आपसे। स्पीड और स्केल हमारा बहुत ज्यादा गड़बड़ है और शत्रुबोध में हम लोग अभी माइनस में चल रहे हैं। दिशा पकड़ ली है, लेकिन देखिए ना, अभी भी लोग ऐसे भारत में जो कहते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो नहीं करनी चाहिए, आखिर हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। इकोनॉमी का क्या होगा भाई साहब, मैं आपको बात बताऊं, जब देश सुरक्षित रहेगा तब इकोनॉमी होगी। बिना सुरक्षा के कोई इकोनॉमी किसी देश की नहीं होती। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। और चाइना क्या चाह रहा है? चाइना पाकिस्तान के थ्रू आपकी इकोनॉमी को डैमेज करना चाह रहा है। दैट इज वाई मैं ये नहीं कह रहा कि 26/11 के पीछे चाइना था, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन आप ये भी मानिए कि क्यों मुंबई को सेलेक्ट करा गया 26/11 के लिए। वाई मुंबई? कोई बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र का? मुंबई का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से? मुंबई क्यों आया? क्योंकि मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर मुंबई पे चोट लगेगी, स्टॉक मार्केट पे चोट लगेगी, ये सब सोची समझी चीजें। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग चाइना वाज बिहाइंड 26/11, आई एम सेइंग व्हाई वाज मुंबई सेलेक्टेड। क्यों मुंबई पे हमला हुआ, ये सोचिए जरा। जब आप मोटिव देखेंगे, मोटिव क्या है, तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि कौन है जिसका इससे हित साधन हो रहा था। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, आपके सामने रख रहा हूं। कराची की मलेर जेल है, वहां गोलीबारी हुई, पुलिस ये थे, अच्छा उनको निकाला है कि भाई आओ और फरार अभी इतने दिनों तक रोटी खिलाई है, आओ अब गोली खा। आप रोटी खा रहा था, आप गोली खा। लेकिन ये जो गोली खा वाले लोग निकाले गए हैं, ये सोच रहे होंगे, आप बार बार इमरान खान की बात करते हैं कि एक वही परिंदा है जो नहीं उड़ पा रहा है वहां से बाहर जी। बाकी तो लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने सुनी है खबर वो थोड़ी सी इससे अलग है। मैंने सुना है कि वहां पे अर्थक्वेक आई थी, भूकंप से एक दीवार गिर गई थी। भूकंप से एक दीवार गिरी थी, तो इन लोगों ने बोला कि बाहर जाओ बाहर जाओ। ये बाहर जाओ का सिस्टम उन्होंने सीरियसली ले लिया और एक्चुअल में बाहर चले गए और बाहर चले गए 200 से ज्यादा। जब बाहर गए 200 से ज्यादा, फिर भगदड़ा रहे, फिर ये तो सही में बाहर चले गए कि साहब आप ही ने बोला था बाहर चले जाओ। सब के सब बाहर चले गए, कोई दीवार फांद के गेट तोड़ के, तो ये लोग बाहर निकल गए। बढ़ते रहे पहले। ये देखिए साहब की बात है, ये भारत और बलोचिस्तान का, अगर आप कैमरा से थोड़ा सा जूम कीजिए जरा, एक बड़ा मैसेज है जो मेजर गौरव आर्य देना चाह रहे हैं। हमारे दिल में बलोच भाइयों के लिए ये स्नेह और सम्मान है। ये बलोचिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप का ये फ्लैग है और ये मेरे पास रहता है। इट्स ऑलवेज हियर विथ मी, मेरे साथ रहता है ये, और मैं अपने पास रखता हूं इसको, और ये हमारे दिल के पास रहता है। दिस इज ऑलवेज देयर एंड आई वेयर इट वेरी ऑफन। आज मैं कैरी कर रहा था तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार से है ये, और एक बड़ा संदेश है जी। और अगर यहां पर ताइवान को लेकर बात हुई है तो बलूचिस्तान को लेकर भी यहां से बार बार कहा गया है इस बात को कि अब एम्बिग्विटी खत्म होनी चाहिए। अब बड़े क्लियर डिमार्केशंस और बहुत क्लियर पाले खींचे हुए होने चाहिए कि ये इधर हमारे दोस्त हैं और इधर हमारे शत्रु हैं, और उसके बाद अपना काम हमको करना चाहिए। ये अगली खबर आपको देखिए और गहराई से समझाएगी। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब। गांव वाले मामले में नाम सामने आया, ये खुद सामने आके कहने मैं नहीं था। अब थोड़े दिन की जिंदगी मिल गई है, मेरे ख्याल से राशन खत्म हो गया घर में, तो फिर दुकान के लिए निकल पड़ा है, शटर खोल दिया इसने। और ये कसूर से ताल्लुक रखने की वजह से कसूरी नाम। मुझको लगता है अगला ब्रह्मोस का निशाना कसूर होने वाला है। कसूर होने वाला है। कसूर को भी पढ़ना बैलेंस रह गया, अभी इनको पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये जिसके साथ वो स्टेज पे बैठा है वो पंजाब असेंबली का स्पीकर है पाकिस्तान में। भाई पंजाब असेंबली के स्पीकर के सामने बैठा और वो पंजाब असेंबली के स्पीकर से पूछा कि आप इनके साथ क्यों बैठे हैं। आपके कर्म होंगे तो जो आपकी तरफ आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो दिखा देता हूं। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की नई सैटेलाइट इमेज आई है। भारत के एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ था एयरबेस, तिरपाल से ढककर हैंगर की मरम्मत का काम जारी है। अब क्या हुआ है कि दुल्हन का मेकअप तो उतर गया था,
अब सच्चाई दिखने लगी थी तो उसने फिर से घूंघट करके और अंदर पाउडर पोतना शुरू कर दिया। अब देखिए जरा यहाँ पे ये देखिए, ये इतनी बुरी तरह तोड़ा। और यहां से मार्शल श्रीवास्तव हमको बताते रहे हैं कि ये वो जगह है भोलारी जहां असल में इन्होंने अपने ड्रोन वोन, ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है ना इनके, वो सब ज्यादा रखे हुए थे और यहां पे पड़ी मार। अब यहां तिरपाल ढक के अंदर मरम्मत चल रही है। सर देखिए ऐसा है कि इसमें एक इनका वो EWC भी था, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम भी था, जो कि 1000 करोड़ का था भुलारी में, वो बड़ा गया है। तो अब वो तिरपाल ही ढका जाएगा और अंदर सारा माल चला गया। इसी जगह पर आपको एक चीज और बता दें, यहां पर कम से कम इनके 50 से 60 सैनिक हलाक हुए होंगे, जो शब्द ये इस्तेमाल करते हैं, और 1 2 4 5 अफसर जरूर गए होंगे। ये ऐसा नहीं कि ऐसे मामला ऐसे निपट गया होगा। तो अब 50। हाँ, क्योंकि उतने लोग काम करते हैं हैंगर में, इतने से कम काम नहीं करते हैं। जब इन्होंने अटैक किया वो सारे के सारे वॉर टाइम था, उस वक्त वो लोग वहां काम कर रहे होंगे, उनके बहुत सारे इक्विपमेंट गए होंगे। ये जो नुकसान हुआ है इसको भरपाई करने में अभी लगेगा, एक आध जनरेशन लग जाएगी। इधर गौरव आ रही है, पर्दा है पर्दा, पर्दा नशी को बेपर्दा जो कर दूं तो हाँ, ये पर्दे में मुनीर मेरा नाम नहीं, मुनीर फील्ड मार्शल मेरा नाम नहीं। ये देखिए, इसके लिए आपको बड़ी मोटी चमड़ी चाहिए और बेशर्मी की इंतहा चाहिए। बेशर्मी जो शब्द है ना, वो भी जब आपके सामने शर्मा जाए, वो आपको होना पड़ेगा पाकिस्तान होने के लिए। बेशर्म पाकिस्तान का एक और फर्जीवाड़ा देखिए। श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर झूठ फैला रहा है पाकिस्तान, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया हमने कह रहा है, फोटोशॉप से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये भी देख लीजिए जरा, पाकिस्तान में एक और इन्फ्लुएंसर की हत्या कर दी गई। चरित्र देख लीजिए, चाल तो उसकी मैंने आपको दिखा दी, चरित्र देख लीजिए। पाकिस्तान में एक और इन्फ्लुएंसर की हत्या हुई इस्लामाबाद। कई लोग इस बात को लेकर रश्क रखते थे, बड़े खुले तरीके से वो बातें सामने रखती थी, किसी को रास नहीं आया। बर्थडे वाले दिन उसको, सर ये है पाकिस्तान। वेरी असली चेहरा। देखिए, मर्डर दुनिया भर में होते हैं। अगर कोई कहे यूएस में नहीं होता, चाइना में नहीं होता है, भारत में नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं। इसको मारा क्यों? कारण यह है कि वाई वॉज शी किल्ड? शी वॉज किल्ड बिकॉज शी वॉज अ यंग वुमन, शी वॉज किल्ड बिकॉज शी वॉज इंडिपेंडेंट, और क्योंकि उसकी अपनी राय थी और उन्होंने बोला कि साहब ये तो ऑब्सिनिटी है, ये तो फहाशी है, इसको मार देना चाहिए। दिस इज अ टाइप ऑफ एन ऑनर किलिंग दैट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान। ऑनर किलिंग जबकि हम अलग एक कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, मैं अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा हूं कि भाई किसी को लगा कि इससे हमारी इज्जत खराब हो रही है, लड़की कैसे अपना चेहरा दिखा रही है, ठोक दिया उसको। ये देखिए, और आप कहते हैं आप ईमान लेकर आए हैं इसलिए आप मुसलमान हैं। पाकिस्तान के लोग तो मुझको लगता है शैतान पर ईमान लेकर आए हुए। बहुत धन्यवाद सर प्रतिशोध में हमको ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होते हैं आपके सामने। टाइम्स नाउ भारत पर खबरें जारी।